देखो एग्ज़ाम से पहले जो स्ट्रेस होता है ना, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है सही टाइम पे सोना। हमें स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है। तो ओवर द ईयर्स मैंने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनी लाइफ में करके देखे हैं, वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और ये मेरी लाइफ में कभी भी फेल नहीं हुए, नॉट इवन ए सिंगल टाइम। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ है, यू हैव टू डिले योर डिनर बट कीप इट हैवी। इसका क्या मतलब है? देखो आपको जो डिनर करना है ना, डिनर आपको थोड़ा अच्छे से, जब भूख लगे ना बहुत अच्छे से, तब करना है। और दूसरा क्या है, उसको हैवी बना लो। अगर आप डिनर में 2 रोटी खाते हो तो तीन तीन कर लो, 4 कर लो। या फिर आप ऐसा कर लो, एक पराठा ले लो और एक रोटी कर लो। मतलब ये है कि आपको उसको थोड़ा हैवी करना है। ठीक है ना। और हैवी करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि कोई फास्ट फूड कुछ भी खा लिया आपने, कोई रैंडमली कुछ भी खा लिया है, तो देखो वो चीज़ नहीं करनी है। आप जो भी मील लेते हो अपने डिनर में, उसको थोड़ा हैवी करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। अगर आप राइस खाते हो तो एक एक्स्ट्रा बोल ले लो। ठीक है ना। हर चीज़ एक्स्ट्रा करनी है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है दैट योर स्टमक मस्ट बी फुल। जब आपका पेट पूरा भरा हुआ होगा ना, तो हमारा दिमाग क्या होता है, देखो इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रायोरिटाइज क्या करना है। तो जब स्टमक में खाना ज़्यादा है ना, तो पहली प्रायोरिटी इसकी होगी कि मुझे डाइजेशन पे फोकस ज़्यादा रखना है। तो उससे क्या होता है, हमें ऑटोमेटिक स्लीपी फील होता है, क्योंकि सारी एनर्जी जो है वो डाइजेशन में लग रही है। ठीक है ना। तो ये हेल्प करता है हमें सोने में। इसके साथ आप ये ले सकते हैं, एक मतलब 200 ml मिल्क और ले लेना सोते टाइम। ठीक है। 200 ml मिल्क इज़ इनफ। और 200 ml मिल्क ले लो, और जो आपने हैवी डाइट करी है वो। ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है नींद लाने का, ख़ास तौर पे जो स्ट्रेसफुल डेज होते हैं उसमें। ठीक है। और एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो टी या फिर कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी जो भी आप लेते हो, वो 5 PM के बाद ना लो तो बेहतर है, अगर आपको सोना है अच्छे से। ठीक है ना। तो पहला तरीका तो है ये। दूसरा क्या है, दूसरा है 2 सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से काम आते हैं। देखो एक तो फॉलिक एसिड और दूसरा है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ठीक है। किसी भी केमिस्ट में मिल जाते हैं। फॉलविट की इसकी टैबलेट आती है फॉलिक एसिड की, और मैग्नीशियम अल्ट्रा की नाम से आती है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की। दोनों ही बेसिक विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ठीक है। लेकिन ये स्लीप में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। जो मैग्नीशियम है ये हमारी जो नर्व्स हैं ना, न्यूरॉन्स हैं, उनको काम डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है। ऐसे ही फॉलिक एसिड से हमें स्लीपी फील होता है। तो ये 2 सप्लीमेंट्स आप ट्राई कर सकते हैं लास्ट के 3-4 डेज़ में, या फिर किसी भी टाइम। ये आपको किसी भी तरीके से मतलब वो परेशान नहीं करेंगे। उल्टा ये आपकी जो स्लीप है ना, वो स्लीप की क्वालिटी इससे बेटर होगी। कभी भी ट्राई कर सकते हैं आप, नो मैटर एग्ज़ाम नज़दीक है या फिर कभी भी है। ठीक है। ये 2 सप्लीमेंट्स अगर आप ट्राई करते हैं ना, तो आपकी स्लीप गारंटीड बेटर होगी। और मैग्नीशियम तो देखो बनाना में भी मिलता है। ठीक है। फॉलिक एसिड भी बहुत सारे उसमें मिलता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में। तो ये चीज़ देख लेना, सप्लीमेंट इसको करने की कोशिश कर लेना। तीसरी चीज़ तो देखो, ये कभी भी मेरी लाइफ में फेल नहीं हुई है, चाहे 2 चीज़ों में मैं नहीं कर पाया हूँ। ज़रूरी नहीं है हर टाइम मेरे पास सप्लीमेंट हो या फिर मैंने हैवी खाना खाया हो डिनर में। ये मेरी लाइफ में कभी फेल नहीं होती। इसके ऊपर तो मेरी ऐसी मास्टरी हो चुकी है। और ये है, जब आप बेड पे जाते हैं ना सोने के लिए, बिल्कुल तब करनी है आपको। और इसका क्या पर्पज़ होता है, देखो इसमें क्या करना होता है, आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। ठीक है। जो एक मेडिटेटिव टेक्निक्स होती है ना रिलैक्सेशन के लिए, इस तरह का या तो कोई म्यूजिक चला लो, और वो भी नहीं है तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ सिर्फ वो करना। ये गारंटीड सुला देगा आपको। ठीक है ना। किसी भी सिचुएशन में डीप ब्रीथ कैसे करनी है, आपको इनहेल और एक्सहेल करते टाइम ना, इनहेल और एक्सहेल करते टाइम जब आप सांस ले रहे हो, तब आपको इस तरह से लेनी है, पेट के थ्रू सांस लेनी है। मतलब ये कि जब आप सांस ले रहे हो तो सिर्फ आपके जो लंग्स हैं वहाँ तक ना पहुँचे, पेट तक भी पहुँचे। और दूसरा ये कि जब आप इनहेल कर रहे हो, दैन यू मस्ट विजुअलाइज कि जो भी ऑक्सीजन आप ले रहे हो वो आपके पैरों के टोज तक जा रही है सोते हुए। ठीक है। और सीधे लेटना है, उल्टे नहीं लेटना है, साइड से नहीं लेटना है, सीधे लेटना है। बिल्कुल सीधे लेटते हुए जब आप इनहेल करते हैं तो आपको ये महसूस करना है कि जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो ये आपके हर ऑर्गन तक पहुंच रही है। और जो एक्सहेल करना है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। एक्सहेल करते टाइम आपको क्या करना है, ये इमेजिन करना है कि आपके जितना भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कोई भी किसी भी तरह का तनाव आपके दिमाग में है, आपको अपने हेड जो होता है ना, सिर, पूरा का पूरा सिर, आपके जो कंधे हैं, इसमें ये विजुअलाइज करना है कि जब आप एक्सहेल कर रहे हो ना, तो वो जो हवा आप बाहर निकाल रहे हो उसके साथ ही आपके दिमाग का सारा स्ट्रेस, तनाव, सब कुछ बाहर जा रहा है। और बिलीव मी, ये इतना रिलैक्स कर देता है आपके दिमाग को जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
आपको सिर्फ और सिर्फ इनहेल और एक्सहेल पे फोकस करना होता है। अगर 2 मिनट कर पा रहे हो तो 2 मिनट कर लो, ठीक है। आपको लेकिन इससे हटना नहीं है जब तक नींद ना आए, और ये करते करते आपको कब नींद आ जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा, गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है। अगर बीच में थॉट्स आते भी हैं तो उसके बाद फिर से ट्राई करिए, लेकिन ये कभी भी फेल नहीं होता है ये मेथड इनहेल और एक्सहेल का, ठीक है ना। और या फिर आप कोई भी जो डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है ना, मेडिटेटिव वीडियोज़ होती हैं, वो कोई भी वीडियो अपने ईयरफोन्स लगा लेना और उसको कान में रख के सो जाना, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट में ना मतलब ये है कि सोने की कोशिश नहीं करनी है। जितना हम दिमाग को ये कहते हैं ना कि यार मुझे सोना है, उतना ही फिर नींद नहीं आती, ठीक है। तो बॉडी को आपको ना रिलैक्स करना है, और रिलैक्स कैसे करते हैं, डीप ब्रीथिंग से। इनहेल और एक्सहेल करते टाइम आपको ये प्रैक्टिस करना है कि एक्सहेल करते टाइम कि हाँ मेरा सारा जो स्ट्रेस है वो जा रहा है, और एंड आई एम गेटिंग रिलैक्स्ड कम्प्लीटली, ठीक है ना। तो रिलैक्स होने की प्रैक्टिस करनी है, रिलैक्स होने की कोशिश करनी है व्हेन यू आर ऑन योर बेड, ठीक है ना, तब नींद आएगी। और इस टाइम पे कब सो जाओगे पता भी नहीं चलेगा आपको। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 8-10 घंटे सोना है एग्ज़ाम से पहले, मैं लिटरली बता रहा हूँ 5 से 6 घंटे ना सफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना। 5 to 6 आवर्स आर इनफ बिफोर एग्ज़ाम। तो ऐसा कोई लोड नहीं रखना है कि यार 8 घंटे सोना है। बहुत सारे क्या करते हैं, रात को 9 बजे ही सोने चले गए। अब 9 बजे सोने जाओगे तो फिर नींद वैसे ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अपनी बुक अपने पास रखो, जो भी आपको रिवीजन करना है, और खाना खाने के बाद उसको पढ़ते रहो, ठीक है। और फिर जब आपको लगे कि अब थोड़ा सा मुझे मतलब लेटना है, अब नींद आ सकती है, तब आप बेड पे जाइए, और बेड पे जाके डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, और गारंटीड स्लीप में चले जाओगे, ठीक है ना। सो आई होप it will help you a lot. Thank you so much.